ईश्वर नमस्तुभ्यं उमानाथं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिव शंभो शिव शंभो नमस्तुभ्यं नमस्ते पशुपतिनाथा हे जन्मक हे भुजगधारम नमस्ते नाथा हे भुजगधारम जटाधारम नमस्तुभ्यं दिगंबरम नमस्तुभ्यं जटाधारम नमस्तुभ्यं दिगंबरम शिव शंभो नमस्तुभ्यं शिव शंभो नमस्तुभ्यं नमस्ते नीलकंठेश्वर नमस्ते ओंकारेश्वर नमस्ते नीलकंठेश्वर नमस्ते ओंकारेश्वर नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे कालायं नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं शिव शंभो नमस्तुभ्यं बोले शंकर भगवान। देवता लोग भगवान शंकर के पास गए, कहा प्रभु कृपालु कृपा करो, आपकी प्राप्ति के लिए पार्वती तपस्या कर रही है। उस तपस्या का देश संसार को कुंठित कर रहा है। भोलेनाथ पार्वती आपको अपना पति मानना चाहती है, मान चुकी है, मानी तुम परमेश्वर हो, तुम्हारी शक्ति है, जाओ वरदान दो और उसकी इच्छा भी पूरी करो, स्वयं भी तुम विवाह करो। शिव की निंदा नहीं सुन सकती, पतिव्रता थोड़ी करती पति की निंदा। और जो मूर्ख औरत है वो तो चलो जो मर्जी बोले, पति की निंदा नहीं कर सकती। एकदम कह दिया बाबा श्राप दे दूंगी मैं तुम्हें, और बाबा अब डरे, शिव जी भी डरे और एकदम दिव्य रूप में प्रकट भी हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती ने देखा और एकदम आंखें नीचे कर ली, कहा पर्वतराज की कन्या पार्वती तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम बताओ तुम मेरी प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हो ना? पार्वती ने ऐसे सिर हिला दिया, हाँ। भगवान ने कहा तो मैं आ गया हूं, चलो मेरे साथ। बोलिए भगवत्सर भगवान की चलो मेरे साथ। तब पार्वती ने ऐसे देखा, कहा प्रभु क्या कह रहे हो, तुम्हारे साथ चलो? मर्यादा की बात करो, मर्यादा से हीन बात कर रहे हो तुम। भगवान ने कहा कैसी मर्यादा? सुनो, पहले भोलेनाथ मेरे पिता से मुझे मांगो, मेरे पिता से मुझे मांगो, और फिर विवाह विधि से देव देवा महादेवा विवाह विधिना प्रभु पितर में गोचरी कृत्या मांग गृहान जगतपते, मेरे पिता से मांगो। शादी का ही होता है, माता पिता को रिश्ता देते हैं ना, वो मानते हैं, फिर विधि होती है, फिर विवाह विधि से ले जाते हैं। भगवान शंकर ने देखा ऐसे नहीं मैं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, आप मेरे पिता से पहले मुझे मांगो और विवाह विधि से मुझे ले जाओ। भगवान शंकर चुप हो गए। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आज कोई बड़ी सभा की जगह होता नहीं ऐसी घटना है, फिर माता पिता की कोई पता नहीं गई नहीं, मेरे को पिता से मांगो, विवाह विधि से ले जाओ, ये मर्यादा है। और
पार्वती अपने घर आ गई, खुशी हो गई, भगवान ने वरदान दे दिया, राजा बड़े प्रसन्न थे। अब अगला काम क्या होगा? पर एक दिन हल्ला पड़ा, मदारी आया, मदारी आया, मदारी आया पूरे राज्य में, और राजा के दरबार में भी पहुंच गया मदारी, डमरू हाथ में लिए हुए, नाचता हुआ, कभी हवा में नाचता है, कभी इधर को घूमता है, कभी इधर को घूमता है। सब लोग तमाशे के लिए खड़े हो गए, राजा भी आ गए, रानी भी आ गए। तो नृत्य भी बड़ा विचित्र था। तो राजा ने कहा कि महाराज सुनो, हे मदारी, तुम्हारा नृत्य बड़ा विचित्र है, तुम बोलो क्या चाहते हो, मांगो, मेरे से कुछ मांगो, जो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे। और मदारी ने कहा कि राजा हिमवान, मैना रानी अपनी बेटी मेरे को दे दो। मदारी को देगा कोई लड़की? पार्वती ने कहा था कि मेरे पिता माता से मांगो, मुझे तब फिर विवाह विधि से ले जाओ। तो राजा ने कहा कि मदारी अपनी औकात में रहे, तो मदारी है और जो लेना वो ले, बेटी मांग रहा है, अकेले तेरे ठिकाने। और उधर से पार्वती को भी देख रहे, पार्वती दांत पीस रही है, ये कोई तरीका मांगने का है? ये कौन सा तरीका? लेकिन प्रभु की खेल बड़ी विचित्र थी। और जब राजा ने कहा कि धक्के देकर निकालो, तो भगवान शंकर का जाते जाते अनोखा रूप लगा। राजा हिमवान थोड़े घबराए कि क्या हुआ। मन में संकल्प किया कि प्रभु ऐसी लीला हमारे सामने मत करो, हम संसार के प्राणी हैं और हमने अपनी कन्या का संकल्प आपके लिए किया है, उसने तपस्या करी है। पर भगवान शंकर ने फिर राजा हिमवान और रानी बड़ी संकट जैसे में आ गई कि अब क्या होगा। पर विष्णु भगवान स्वयं आए, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि तुम शादी की तैयारियां करो, मुहूर्त रखा जाएगा। भगवान शंकर ने तुम्हारी सबकी परीक्षा ले ली है। तो ब्रह्मा जी ने वहीं जाकर लगन पत्रिका बनाई, सारा विवाह की विधि का पूरा तैयारी कर ली, वो रख लिया सारा मुहूर्त। बस पर हुआ क्या, उधर ये सब तैयारियां कर ली और उधर भोलेनाथ भगवान शंकर कैलाश में लगन पत्रिका बनाई और भेज दी भगवान शंकर। शादी की लगन पत्रिका तैयार की, शादी की लगन पत्रिका भेज दी। अब राजा हिमवान को ये हुआ, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि शादी होगी, भगवान शंकर राजी हो गए हैं। इसको भगवान ने कहा तो अपनी तैयारी। राजा हिमवान के मन में अहंकार था, मैं राजा हूँ, हिमवान नाम है मेरा, मेरे राज्य में जब बारात आएगी तो वो देखते रह जाए, एक बार सिर्फ ही देखे कि मेरा ससुराल कितने धन दौलत वाले हैं, कितने प्रबंध वाले हैं। और सारा प्रबंध शुरू हो गया, सब निमंत्रण दे दिए, ऋषि मुनियों को, देवताओं को सब निमंत्रण दे दिए। और भगवान शंकर कैलाश में वो किसको निमंत्रण दें? वो अपने धोने के पास बैठे हैं। शादी के दिन 8-10 रह गए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ, बारात तुमने कोई प्रबंध नहीं किया। भगवान ने कहा मैं भी देख रहा हूँ कि कोई आता तो सोचते। ब्रह्मा जी ने कहा बेइज्जती हो जाएगी, कुछ तैयारी करो, ये क्या कर रहे हैं तुम? भगवान शंकर ने क्या किया, चलो ठीक है, नारद जी को बुलाओ। नारद जी को कहा जाकर तुम निमंत्रण दे दो शिव जी के विवाह के। सब जगह निमंत्रण दे दिए नारद जी ने एक ही समय में। नारद जी की तो आवाज गति है, उन्हें समस्त लोकालोकों में चराचर सब जितने भी देवी देवता थे, ऋषि लोग थे, सबको निमंत्रण दे दिया। बोलिए भक्तोत्सव भगवान की, सबको निमंत्रण दे दिया। शादी की तैयारी हुई, राजा हिमवान ने क्या बगीचे तैयार कर दिए, क्या जनवासी का प्रबंध कर दिया, खाने की सामग्री का, कि जो आज तक कभी खाना कहीं नहीं बना हो, और इतना भोजन हो कि सबको भोजन दिया जाए, पूरे राज्य के लोगों को भोजन करवाया जाए। भगवान शंकर को भी कहना कि आप बारात जितनी मर्जी लाओ, जितनी मर्जी बारात लाओ, हाँ बड़ी से बड़ी बारात लाना। राजा हिमवान का अभिमान तो था ही। इधर क्या तमाशा हुआ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बारात की तैयारी होने लगी, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ आप एक काम करो कि शादी तो होनी ही है, तो देवताओं को जैसे आप आदेश हो गया, नारद जी ने निमंत्रण दे दिया। वाहन विविध विमान मोहि सगुन मंगल सुबई करहि अप्सरागान। देवताओं ने अपने अपने विमान तैयार कर लिए, हाथी तैयार कर लिए, घोड़े तैयार कर लिए, और सुंदर सुंदर पोशाकें
अपने दिव्य श्रृंगार का सामान देवियों ने, ऋषि पत्नियों ने सब तैयार कर दिया। शिव जी का विवाह है। ब्रह्मा जी गए, रात जानी परसों, तैयारी कोई नहीं। शिव जी महाराज तो धोने के पास बैठे। भोलेनाथ क्या कर रहे हो तुम, रात नहीं जाएगी? शिव जी ने कहा बुलाया तो है, कोई मेरे को दूल्हा बनाए। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी करो, सब तैयार हो गए हैं, आने वाले हैं। आहा, कल बारात जानी है, आज भी कोई तैयारी नहीं, पर कुछ रुद्रगण आ गए। शिव जी ने कहा भाई तुम दूल्हा बनाना जानते हो तो बनाओ ना, करो। दूल्हा नहीं बनाना जानते हो तो क्या करने लगे? भूत प्रेत तो थे, वो शिव जी को कभी ऐसे खड़ा करे, कभी ऐसे खड़ा करे, दूल्हा ऐसा होता है, दूल्हा ऐसा होता है। तो कुछ गणों ने क्या किया, ऐसा नहीं होता दूल्हा, दूल्हे को तो 2 आदमी उठाते हैं। हाँ, मूर्ति का नाम ले लिया। अरे नहीं, ऐसे शिव जी महाराज को घुमा घुमा करके बस सीधा कर दिया। और फिर क्या किया, दूल्हा कैसा होता है, सबने राख ली और शिव जी के सिर पर डाल दी। हाँ, राख में बिल्कुल विभूति के मसान बन गए। और फिर सांपों की मालाएं गले में डाल दी, माथे का चंद्रमा सजाया, शीश की गंगा सजाई, भगवान शंकर की भृगुड़ियां भी सब विभूति से परिपूर्ण। और फिर बड़ा हार, लाड़े को हार नहीं डालते, हाँ, नरमुंडों की माला, बड़ी माला डाल दी, खोपड़ों की माला शिव जी के गले में तैयार करके, और एक बुट्ठा बैल खड़ा कर दिया, दूल्हा तैयार हो गया। शिव जी महाराज को कहा देखो ठीक है, शीशा दिखाया, नहीं दिखाता शीशा, फिर पैसे लेता है। शिव जी महाराज ने देखा कि वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी की तुमने। क्यों? राजा हिमालय का विमान भी तो तोड़ना है। और उधर से विष्णु भगवान के साथ देवता आ गए, ब्रह्मा जी के साथ सब देवता आ गए। जब आए सभी तो देखने लगे, दूल्हा बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऐसा दूल्हा है। तो देवियां डर गई। ये विष्णु भगवान के साथ तो देवता थे, भारी मृदंग शंख सेनाई, बड़े बड़े दिव्य बाजे यंत्र बज रहे थे, और अपने अपने विमानों पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हैं, और सारे बिल्कुल पूरे तैयार हैं। और ब्रह्मा जी के साथ कितने ऋषि मुनि, कितना समाज चला हुआ है। पर जब वहां पर आए तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरे पास मेरी बराती, तो भूतों प्रेतों को बुलाया, भाई अपने अपने विमान अपने अपने वाहन ले आओ। तो रुद्रगण आए, और रुद्रगणों ने कोई गीदड़ों पर आ गए, कोई कुत्तों पर आ गए, कोई गधों पर आ गए, ऐसे मसान बने हुए भूत प्रेत। और को मुखहीन विपुल मुख का हो, बहुपद कर को बहुपद बाहु। किसी का पेट इतना बड़ा है उसे उठाया नहीं जा रहा है, किसी को पेट ही नहीं है, किसी को आंखें नहीं है, किसी को मुंह नहीं है। इस तरह से शिव जी की बारात तैयार हुई। और जब देवी आई, देवी डर गई, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे इस बारात में, बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आगे हम चलेंगे, हमारे साथ ऋषि पत्नी ऋषि लोग सब चलेंगे। और विष्णु भगवान के साथ जो थे उन्होंने भी कहा कि वही हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा हम आगे चलेंगे, ये सब पीछे रहेंगे। आगे ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी के साथ पूरी बारात सब दज कर सब लोग बारात में आए थे, ऋषि पत्नी ऋषि मुनि लोग। और विष्णु भगवान के साथ देव सारे बड़े उसी के साथ चले। और पीछे भोलेनाथ भगवान शंकर भी चले। शिव जी महाराज जब चले, बोले भगवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। जब श्री भगवान पीछे से चले उनकी बारात, तो उधर राजा हिमान की नगरी में पूरी तैयारी है, बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात आ रही है। बड़ी खुशियां थी। हिमान ने बहुत विचित्र प्रबंध किया है। तो बारात को देखने के लिए औरतें भी आ गई, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले आई। सारे लोग, मर्द लोग भी सब बारात देखेंगे। शिव जी की बारात आई और सबने हल्ला डाला हुआ है, हो शिव जी की बारात आई, हो शिव जी की बारात। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। चलो, आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, वैसे इतना बड़ा इलाका है, सबको आना चाहिए। यहाँ सेवा करो, कथा सुनो, भगवान का गुणगान करो, प्रसाद का भंडारा लो। तो चलो
पार्वती तपस्या के लिए चले गई। हम आप लोग एक दिन व्रत करते हैं तो बोलो क्या होता है, बीपी कितना हाई हो जाता है या डाउन ही हो जाता है। हाँ, व्रत करना। और पार्वती ने अन्न छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी। और जब सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी तो उसका नाम अपर्णा हुआ। जब वो पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा तपस्या का स्वरूप। और पार्वती की तपस्या का तेज जगत में जब फैलने लगा, वो तपस्या का तेज इतना फैल गया ना कि पृथ्वी कांपने लगी पार्वती की तपस्या के तेज से। और देवता लोग उस समय भोलेनाथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। देवताओं का पता था कि पार्वती भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही है। इस तरह से समस्त देवताओं, सब देवता लोग इकट्ठे होकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। और सब देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? शिव भोले नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, 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 शिव भोले नमस्तुभ्यं,